मतीला जान साहब, आपने तो तवील अरसे से आप सुप्रीम कोर्ट को कवर करे हैं। इस केस को भी आपने करीब से भी देखा, कानूनी माहिरीन और वकला से भी राब्ते में रहे होंगे। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? देखिए, आज का तो केस लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक था और ये बुनियादी तौर पे एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक पहले के हुक्म के ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल नहीं किया और उसके सबूत के तौर पे पंजाब के जो इलेक्शन कमिश्नर थे प्रोविंशियल, उनके उस खत को पेश किया गया जिसमें शिकायत लगाई गई थी कि आईजी पुलिस पंजाब और जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो तावन नहीं कर रहे और उम्मीदवारों से दिन दहाड़े कागजात छीने जा रहे हैं और इंटिमिडेट किया जा रहा है। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया था चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस से, जो रिपोर्टें वो गुज़श्ता तारीख पे जमा करा चुके थे। लेकिन गुज़श्ता तारीख पे एडवोकेट लतीफ़ खान खोसर ने कहा था कि उनको मोहलत दी जाए ताकि वो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्टों का जवाब दे सके और ख़ास तौर पे आईजी पुलिस ने भी जो मारूज़ात पेश की थी। बुनियादी तौर पे चीफ सेक्रेटरी ने ये कहा था कि तमाम कागज़ात पीटीआई के जमा हो चुके हैं और किसी भी उम्मीदवार को इंटिमिडेट करने की जो भी शिकायत थी, उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की गई है और तमाम मुतल्लिका हुक्काम को हदायत भी दे दी गई है कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। तो आज पीटीआई के जब वकील पेश हुए सरदार एडवोकेट लतीफ़ खान खोसा, तो उनको हफ्ते की रात का जो हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का बल्ले का निशान वापस लेने का, वो उनको भूला नहीं था और उन्होंने फिर अदम एतमाद का इज़हार किया चीफ जस्टिस पे और कहा कि हम तो आपसे लेवल प्लेइंग फील्ड माँग रहे थे, मगर आपने तो हमसे वो बल्ले का निशान वापस लेके प्लेइंग फील्ड ही छीन ली है। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप चाहते क्या हैं? तो सरदार लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि हम हदायत हैं हमें कि हम ये दरख्वास्त वापस लें। तो ये तवक्को की जा रही थी तहरीक-ए-इंसाफ से, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि जो बल्ले का निशान वापस लिया गया है, इससे एक सियासी जमात को शदीद धचका पहुँचा है और लेवल प्लेइंग फील्ड के जो भी इलेक्शन कमीशन के दावे हैं, वो इससे रद्द हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी इस फैसले को बरकरार रख के एक सियासी तौर पे अपने आप को इसमें फरीक बनाया है। वैसे तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को हम तवील अरसे से बड़े करीब से देख रहे हैं, उनके फैसलों को भी देख रहे हैं और हर मौके पे उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त स्टैंड लिया। मगर इस मामले पे आके ये महसूस हो रहा था कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं, वो आइन से ज़्यादा सियासी जमात के आइन के अंदर दिलचस्पी रखते हैं और कानून को इस तरीके से लागू कर रहे थे कि जैसे कोई रेगुलेटर या इलेक्शन कमीशन जो है बड़ी सख्ती से कानून को लागू करता है, जबकि ये मामला बुनियादी इंसानी हकूक का था, आर्टिकल 17 का था, जिसकी तशरीह होना ज़रूरी थी, मगर बतौर 3 रुकनी बेंच मेरे ख़्याल में ये मुमकिन नहीं था और ये अगर लार्जर बेंच होता, तो आर्टिकल 17 की भी एक वाज़ेह तशरीह होती। लेकिन बेंच की तश्कील ही 3 रुकनी की गई थी, जिसकी वजह से आइन के आर्टिकल 17 की तशरीह की तरफ मामला गया ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक रेट्रोग्रेसिव फ़ैसला था जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, चीफ जस्टिस ने किया, एक इलेक्शन सिंबल छीन कर एक सियासी जमात के साथ, और वो भी एक ऐसे वक़्त में कि जब इलेक्शन बिल्कुल सर पे है। मेरे ख़्याल में अगर सुप्रीम कोर्ट ये मामला मौखर कर देती इलेक्शन की बात तक का और ये इलेक्शन का सिंबल जो है बहाल कर देती इलेक्शन के हद तक ही, तो भी सुप्रीम कोर्ट अपने इज़्ज़त और वक़ार में इज़ाफ़ा करती। मगर अब तमाम तर इल्ज़ाम कुछ भी होगा इस इलेक्शन का। ये तज़दाद के हवाले से आप क्या कहेंगे मतीला जान साहब, और क्या रिव्यू में कोई पीटीआई को रिलीफ मिलने का इम्कान है आपकी नज़र में? देखें, जो बज़ाहिर एक स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि ये नज़रसानी की दरख्वास्त, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के 30 दिन के अंदर दायर होना होती हैं, तो 30 दिन से मुराद ये है कि 15 फरवरी, इलेक्शंस 8 फरवरी को हो जाएँगे। तो अगर इलेक्शन पुरअमन तरीके से हो जाते हैं, सब खैर खैरियत से हो जाते हैं, तो फिर यकीनी तौर पे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब पे किसी किस्म का दबाव नहीं होगा अपना फ़ैसला वापस लेने के लिए। मगर अगर खुदा न ख़ास्ता हालात ख़राब होते हैं, तो यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट पर दबाव आएगा और सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले के ऊपर भी उँगलियाँ उठेंगी, जिस फ़ैसले पे अब तहरीक-ए-इंसाफ जो है नालाँ हैं। और वो यकीनी तौर पे इंतखाबी निशान वापस लेने का जो फ़ैसला है, उसको एक वजह समझा जाएगा मुल्क के हालात ख़राब होने की। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट दबाव में आएगी, तो 8 फरवरी के बाद जो रिव्यू फ़ाइल होगा, अगर तहरीक-ए-इंसाफ करती है, तो यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक मौका होगा अपने आप को
उस फैसले से बाहर निकालने का कि जिस फैसले की वजह से ये तमाम हालात ख़राब हुए हैं। तो इस बात का भी इम्कान है कि अगर बहुत हालात ख़राब हुए तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को अगर रिव्यू में वापस भी लेगी तो वो दोबारा इलेक्शन के लिए भी कह सकती है। तो ये एक हिकमत अमली का हिस्सा है, ये बहुत दूर की बज़ाहिर सोच है, मगर पाकिस्तान में कुछ भी होना मुमकिन है और आप किसी भी चीज़ को, किसी भी हालात को ख़ारिज-ए-इम्कान करार नहीं दे सकते। मगर मुझे अफ़सोस इस बात का है कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने हमेशा आइन की जो शिक्के हैं, उनको तरजीह दी है किसी किस्म के भी कानून के ऊपर और इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट का बड़ा एहतराम किया। काज़ी फ़ाइज़ ईसा शायद सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ के वाहिद जज हैं कि जो आइन के सिल्वर जुबली या किसी भी तकरीब के हवाले से पार्लियामेंट के मेहमान के तौर पे भी वहाँ शरीक हुए इजलास में और बाकी कोई जज शरीक नहीं हुआ। तो उनका एहतराम पार्लियामेंट के लिए अपनी जगह मौजूद है। मगर इसके बावजूद भी उनको आइन के आर्टिकल 17 की तशरीह के लिए मैं समझता हूँ कि एक 5 रुकनी बेंच ज़रूर बनाना चाहिए था और ये मामला जुडिशल कमेटी के सामने रखा जाना चाहिए था। अज़ खुद या ऑटोमैटिकली ये 5 रुकनी बेंच इसलिए नहीं बन सकता था कि ये एक अपील थी जो हाई कोर्ट के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आई थी और आम हालात में ऐसी अपीलों के लिए बेंच की तश्कील के लिए कमेटी की तरफ ऑटोमैटिकली रजू नहीं किया जाता। तो ये चीफ जस्टिस खुद ये फैसला कर सकते थे कि ये मामला क्योंकि आईनी तशरीह का है तो ये मामला कमेटी के सामने रखा जा सकता था या फिर ये 3 रुकनी बेंच खुद कोई भी फैसला देने की बजाय ये मामला 5 रुकनी बेंच के लिए चीफ जस्टिस को दोबारा भेज सकता था या फिर कमेटी को भेज सकता था। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ही एक अजीब सूरत-ए-हाल है क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ये निशान वापस लेने का जो किसी भी कानून में ज़िक्र है, हुँ, ये एक किस्म की सज़ा आप सियासी जमात को तो देते हैं, उनके ओहदेदारों को तो देते हैं कि भई आपने इलेक्शन नहीं कराए तो आपको इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। मगर बुनियादी तौर पे ये इंतखाबी निशान सियासी जमात का नहीं होता। ये उन आम शहरी और आम वोटरों की सहूलत के लिए एक निशान होता है कि जिन्होंने इस निशान को देख के ये फैसला करना होता है कि क्या उन्होंने इसी निशान को फैसला देना है वोट देना है या इस निशान को कम से कम बिल्कुल वोट नहीं देना। तो ये निशान की बैलेट पेपर के ऊपर मौजूदगी ये बुनियादी तौर पे वोटरों के लिए होती है, आम लोगों के लिए होती है, गैर तालीम याफ्ता अफराद के लिए होती है। ये सियासी जमात के लिए ज़रूरत नहीं है निशान, ये आम लोगों का हक है, बुनियादी हक है कि वो अपना राइट टू फ्रेंचाइज़ इस्तेमाल करें। तो राइट। इलेक्शन कमीशन ने इसको सियासी जमात को सज़ा देने के लिए समझकर ये जो निशान वापस लेने की बात की है, मेरे ख्याल में इस पे इलेक्शन कमीशन को दोबारा गौर करना होगा अपनी सोच पे, अपने माइंडसेट पे और अपने फैसले पे भी और सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में जितने जल्दी गौर करके नज़रसानी कर लें तो वो उतना ही ज़्यादा अच्छा है और वैसे सुप्रीम राइट। कोर्ट के पास ये सुओ मोटो अख्तियार भी यकीनन मौजूद रहता है कि वो किसी भी फैसले के ऊपर खुद ही नज़रसानी करके नोटिस ले सकती है।